आजकल हम सभी का काम एक जगह चेयर पर बैठकर करने वाला होता जा रहा है, जिसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। एक जगह बैठे रहने की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता और हमें फ्रेश होने में भी डिफिकल्टी आती है। इस सिचुएशन को ही कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। आज की वीडियो में हम मूव टू पू की सिंपल प्रोसेस बताएंगे, जो आपको नेचुरली कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चूज द राइट डाइट। एम, मील। वैसे तो कॉन्स्टिपेशन एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप बार बार इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये सीरियस हेल्थ इशू का कारण बन सकती है। इसके लिए आपको टाइम से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, लेकिन अगर आप इसे नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो आप मूव टू पू का सिंपल प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप है राइट डाइट को सेलेक्ट करना। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सही डाइट का चुनना है। आपका डाइट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के स्वास्थ्य में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईट अ डाइट रिच इन फाइबर। आपकी डाइट सही है या गलत, वो उसके बैलेंस होने पर डिपेंड करता है। हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हम बैलेंस डाइट लें, जिसमें फाइबर, प्रोटीन और कार्ब्स की सही क्वांटिटी हो। एक बैलेंस डाइट में फाइबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइबर हमारी डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मल को मुलायम और आसानी से निकलने लायक बनाता है। आपकी डेली डाइट में 20 से 30 ग्राम फाइबर होना चाहिए, जिसे आप साबुत अनाज, फल जैसे सेब, नाशपाती और सब्जियां जैसे पालक, गोभी और दाल जैसे सोर्स से ले सकते हैं। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। डाइजेस्टिव सिस्टम की अच्छी हेल्थ के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भी बहुत जरूरी है, जो हमें डेयरी प्रोडक्ट में आसानी से मिल जाते हैं, जिसके लिए आप दही, छाछ और किमची का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अचार भी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है। आप घर पर ही आम या मिक्स वेजिटेबल्स का टेस्टी अचार बना सकते हैं, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करे और आप कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बच सकें। ड्रिंक मोर वाटर। कुछ लोग पानी को लाइट लेते हैं और जब उनका मन करता है तभी पानी पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। हमारी बॉडी को एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी की जरूरत होती है। सफिशिएंट पानी पीने से मल मुलायम रहता है और आसानी से बाहर निकलता है, इसलिए आपको रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए और ये आदत कॉन्स्टिपेशन से लड़ने में बहुत इफेक्टिव प्रूव हुई है। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज। ओ, मूव। कॉन्स्टिपेशन को नेचुरली ठीक करने में सेकंड स्टेप आता है मूव, यानी कि बॉडी को मूव करना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखने में हेल्प करता है। जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तो हमारा शरीर भी सही ढंग से काम करता है और इंटेस्टाइन भी बेटर मूव करती है, जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। रेगुलर वॉकिंग। अगर आप दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट तेज चलने की आदत डालें तो ये आपके डाइजेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है। चलना इंटेस्टाइन्स की मोबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे मल आसानी से निकलता है। योगा एंड एक्सरसाइज। कुछ योगासन और व्यायाम कॉन्स्टिपेशन के लिए पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि पवन मुक्तासन और मलासन। ये आसन इंटेस्टाइन्स को एक्टिव करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। नंबर 3, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। ओ, ऑब्जर्व रिलैक्सेशन। अब आता है थर्ड स्टेप, जो है ऑब्जर्व करना। स्ट्रेस हमारी बॉडी को नेगेटिव वे में इफेक्ट करता है और ये ओरल हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसकी वजह से हमारे डाइजेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है और हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए स्ट्रेस कम करने के तरीकों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिटेशन। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता कि मेडिटेशन क्या होता है और इसे कैसे करना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेडिटेशन स्पेशली हमारे दिमाग में हो रही ओवर थिंकिंग को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये हमें स्ट्रेस फ्री रखता है, जिसका डायरेक्ट असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलीफ कराने में होता है। ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी कम कर सकता है, इसलिए रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने की आदत डालें। टेक डीप ब्रेथ। रिलैक्सेशन का एक और बहुत अच्छा तरीका है गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेने से हमारी बॉडी शिथिल हो जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंप्रूव होता है। डीप ब्रीथ पाचन क्रिया को सुधारने का एक बहुत अच्छा नेचुरल मेथड है। कुछ मिनट तक गहरी सांस लेना हमारी नर्व्स को रिलीफ देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है। 3 इजी स्टेप्स टू कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। मूव टू पू। मूव टू पू का मतलब अगर हम शॉर्ट में देखें तो एम, मील, यानी कि चूज द राइट डाइट जो फाइबर्स हो और हाइड्रेशन रिच डाइट लें। ओ, मूव। इसका मतलब है कि बी फिजिकली एक्टिव, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा के साथ डाइजेस्टिव फंक्शन में इंप्रूवमेंट करें। ओ, ऑब्जर्व रिलैक्सेशन, यानी कि रिड्यूस स्ट्रेस। मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग के प्रैक्टिस से कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है।
ये 3 इजी स्टेप्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली ठीक करेंगे और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाते हैं। अगर आप रेगुलरली इन उपायों को फॉलो करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से लंबे समय तक रिलीफ पा सकते हैं। वैसे अगर आप कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।